नमस्कार दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है। अब म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन किस प्रकार होगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, इसके लिए बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, अब जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड पे, तो अभी आपको देखना होगा कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो क्या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है या फिर अदर देन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स है। तो इसके अकॉर्डिंग ही जो आपका कैपिटल गेन होएगा उसकी टैक्सेशन आपकी आएगी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों, अब आपको जो कैपिटल गेन होगा ऐसे म्यूचुअल फंड से जिसने कि जो इन्वेस्टमेंट की है डोमेस्टिक इक्विटीज़ में वो 35% से कम है, तो उससे आपको जो कैपिटल गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस केस में आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपको जो इनकम टैक्स पे करना होगा वो जो आपकी नॉर्मल इनकम टैक्स की स्लैब रेट होंगी उसके अकॉर्डिंग पे करना होगा। दोस्तों, ये जो चेंज किया गया है 1 अप्रैल 2023 के बाद जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए किया गया है। दोस्तों, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 50AA, जो कि यह कहता है कि यदि 1 अप्रैल 2023 के बाद आप स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केस में जो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगी उसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस और जो अपना एक्सपेंडिचर इनकर किया है। इस प्रकार आपको जो इंडेक्सेशन मिलता था वो आपको नहीं मिलेगा और यहाँ से आपको जो कैपिटल गेन होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से गेन माना जाएगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। और दोस्तों, इस केस में आपको जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, भले ही आप 3 साल के बाद सेल कर रहे हैं 4 साल के बाद, तो शॉर्ट टर्म ही गेन माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे कि आपने यदि कोई अमाउंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का पे किया है तो उसकी डिडक्शन आपको इस कैपिटल गेन में से नहीं मिलेगी। दोस्तों, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होंगे इसे भी यहाँ डिफाइन किया गया है, यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जिसका के अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट डेट सिक्योरिटी के रूप में है और जहाँ पे के रिटर्न लिंक की गई है मार्केट रिटर्न से या फिर इंडिसेस से, और जो सिक्योरिटी क्लासीफाई की गई है रेगुलेट की गई है मार्केट लिंक डिबेंचर बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब है वो फंड जहाँ पे के जो इन्वेस्टमेंट है 35% से ज़्यादा नहीं है इक्विटी शेयर्स में डोमेस्टिक कंपनीज़ के। तो दोस्तों, यदि आपका जो म्यूचुअल फंड से गेन है वो अदर देन स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से है, यानी कि ये जो हमने अभी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्कस किए हैं उनसे नहीं है, यानी कि 35% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर में डोमेस्टिक कंपनीज़ के, तो उस केस में जो नॉर्मल प्रोविजन से आप अभी तक कैपिटल गेन कैलकुलेट करते आए हैं, यानी कि 3 साल से ज़्यादा का पीरियड यदि आपने होल्ड किया है तो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जो बेनिफिट है वो मिलता है, यानी कि 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 10% विदाउट इंडेक्सेशन, तो उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे कर सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा बदलाव किया गया है। आप इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।